Praise to the lotus feet of Krishna. By His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, on board the ship Jaladuta, September 13, 1965. Friday, September 10, 1965. In the middle of the Atlantic Ocean, Srila Prabhupada, on a steamer bound for America, wrote in his ship diary, "Today the ship is playing very smoothly. I feel today better." जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभुपाद जी जो है 70 साल के उम्र में एक लंबी यात्रा 37 डेज ऑलमोस्ट की यात्रा उन्होंने एक माल जहाज समुद्र की द्वारा जो है वे अमेरिका की ओर चल पड़े थे और उस यात्रा के दौरान उन्हें 2 दिल के दौरे भी पड़े थे और हम जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने उनकी रक्षा की और उनकी यात्रा सफल हुई। ये यात्रा सिंधिया शिपिंग कंपनी की मालकिन कि आज इनका भी स्मरण करना बहुत जरूरी है। श्रीमती सुमति मुरारजी जो शिपिंग कंपनी की मालिक थी, उन्होंने श्री प्रभुपाद जी को इस महान जहाज, ऐसा पैसेंजर शिप भी नहीं था, एक महान जहाज, उसमें कुछ कैबिन्स रहते हैं और कभी कभी कुछ लोग जाते हैं, मोस्टली क्रू रहता है। सामान जो है जैसे कि मालगाड़ी रहती है, हम देखते हैं ट्रेन में जाते हैं तो मालगाड़ियां भी रहती हैं, इस प्रकार से जो है बड़े बड़े जहाज जो समुद्र के ऊपर चलते हैं उनमें बहुत सारा माल जाता है। तो ब्रह्मा जी ने 70 साल के उम्र में कठिन परिश्रम उठाया प्रचार करने के लिए। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया, उनके गुरु के आदेश को उन्होंने अपने दिल में रखकर 70 साल की उम्र में उन्होंने अकेले, और उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ श्रीमद् भागवतम के 3 वॉल्यूम जो वे लेके गए थे जहाज में, हम सब जानते हैं। और उस जहाज में वे जो है उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहा था। वैसे तो श्री प्रभुपाद जी बहुत ही कंफर्टेबल थे, श्री वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर में रह रहे थे। वृंदावन धाम, उनकी उम्र भी, जब उम्र हो जाती है हमारी तो हम सोचते चलो वृंदावन जाके बैठ जाए, अभी कुछ नहीं करना है। प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद जी के तो कोई जरूरत नहीं थी, मस्त वृंदावन में श्री वृंदावन धाम में रह रहे थे, राधा दामोदर मंदिर, रूप गोस्वामी के समाधि।
पर प्रचार के लिए उन्होंने इतना कष्ट उठाया, उनके ऋण को हम कभी भी जो है उनको चुका नहीं सके। ये फैक्ट कर ऋण, अगर वे न होते तो आज हम जो है क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। हम इतने गिरे हुए सब पतित आत्माओं को श्रील प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट उठाकर जो है इस भागवत संदेश श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है उन्होंने पूरे विश्व भर में फैलाया। आज जो है विश्व के कोने कोने में जो है लोग इसका लाभ उठा रहे। जैसे कि हम देखते हैं श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर भी है। आज तो हम जाते हैं, आराम से बैठते हैं, एक कंडीशन रूम में बैठते हैं, मुफ्त में प्रसाद खाते हैं, आनंद लेते हैं। पर प्रभुपाद जी ने कितना परिश्रम किया था इस मंदिर के निर्माण के लिए। बहुत संघर्ष उन्होंने झेले इस प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। तो श्री प्रभुपाद जी आचार्य इसके लिए है, इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के उदाहरण से उन्होंने हमें शिक्षण दिया कि किस प्रकार से हम भक्ति करें, किस प्रकार से हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। हमें हाथ सिखा के उन्होंने सब सिखाया। जो भी वे बताते थे वे खुद पालन करते थे। हम देख सकते हैं उनके जीवन में। हम सब तो बोलते हैं पर करते हैं कुछ और, ऐसा नहीं है। बहुत सारे आचार्य भी है या बहुत सारे सो कॉल्ड आचार्य जो कहते हैं, लेकिन उनका जीवन कुछ और ही है। प्रभुपाद जी के साथ ऐसा नहीं। हर पल उनके शिष्य उनके साथ थे, हर पल कोई उनको मिल सकता। उनकी साधना, उनका भक्ति कोई कंपैरिजन नहीं है और उनका अचीवमेंट्स का भी कोई कंपैरिजन नहीं। तो आज जो है हम ये सुंदर भजन गाएंगे और प्रभुपाद जी के अमूल्य अचीवमेंट्स का स्मरण करेंगे ताकि हम जाने कि किस गुरु की शरण में या किस आचार्य के शरण में या किस संस्था के शरण में हम बैठे। ये आम नहीं है, मामूली नहीं है। तो गाएंगे भजन, सुंदर भजन है। प्रभुपाद जी इतने नम्र थे। पर भगवान स्वयं उनको जब उनको दिल का दौरा हुआ था तब
भगवान ने स्वयं स्वयं उनके अकेले थे उनके छाती को मसाज करके उनको आश्वासन दिया कि उनका जो कार्य है वो सफल होगा। पर प्रभुपाद जी ने कभी बताया नहीं या बोला नहीं कि कृष्ण से मिलते हैं, कृष्ण से भी बात करते हैं। उनके आचरण से ही हम जान सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने किया है कोई नहीं कर सकता, और आज की तारीख में तो कभी भी कोई नहीं कर सकेगा जो प्रभुपाद जी ने किया। श्री प्रभुपाद जी के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके आशीर्वाद लेके हम थोड़ा सा उनकी अचीवमेंट्स के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए भजन गाएंगे। तो श्री प्रभुपाद जी ने ये भजन जो है जलदूत जहाज अटलांटिक ओशन के बीच में, जब राइट इन द सेंटर ऑफ अटलांटिक ओशन ही रोट दिस भजन। Hare Krishna Mataji. हाँ So please switch on the video now. Yeah. Today the ship is playing very smoothly. I feel today better, but I'm feeling separation of Sri Vrindavan and my Lord Sri Govinda Gopinath, Sri Radha Damodar. My only solace is Sri Chaitanya Charitamrita, in which I am tasting the nectar of Lord Chaitanya's Leela. I have left Bharat Bhumi just to execute the order of Sri Bhaktisiddhanta Saraswati in pursuance of Lord Chaitanya's order. I have no qualifications, but I have taken up the risk just to carry out the order of His divine grace. I depend fully on their mercy, so far away from Vrindavan. Three days later, in the mood of pure devotion, His divine grace composed the following prayer. Krishna taba punya habe bha, he punya করিবে যাবে রাধা রানী খুশি হবে, ধ্রুবাতি বলি তো মাতা, ধ্রুবাতি বলি তো মাতা। श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रियाति, कृष्ण सेवया जर तुलना, कृष्ण सभ्यत शेष्ण सेव्य जर तुलना। से महंत गुरु जगतेर मध्य गुरु, कृष्ण भक्ति देई थाई कृष्ण भक्ति देई थाई। तारा इच्छा बलवान पर पाश्चात्य ते थान थान, होए जाते गौरंगे रना। पृथ्वी ते नगरादि आसमुद नद नदी सकल लोए कृष्ण नाम। आहाने आनंद होए तबे होए दिग्विजय, चैतन्य कृपा असित। माया दुष्ट जत दुखी जगत सबय सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण हो। शेखर जते परिवारे अग्न जडि डोल मोरे, যোগ্য নাহি অতি দিন নাহি।
मागितेची अनुरूप आजी तुम्ही सबर प्रवीणा तुम्हार से शक्ति फैले गुरु सभ्य वस्तु मिले जीवन सार्थक जड़ी होय से सेवा फले ताहेला सुख हले तब संग भोग्य भाग्य ते मिला एवं जनम निपतितं प्रभव वाहि कूपी प्रभावाहि कूपे काम भिकामसूये प्रपतन प्रसंगात् कृत्वात्मसुरसिन भगवान् गृहीत सोहम कथम नु वृज तव भृत्य सेवम तुम्ही मोर चिर साथी भूलिया माया लाथी खैलयाचे जन्मांतरे आजी पुनः सुजोज जडी हुई जोगा योग तबे पूरी तू ही मिली बारे तुम्हारा मिलन भाया मार से सुख पाए गोचार राने घूरी दिन वो कट माने खुदा जुदी बने कहे लूटा पूदी से ही दिन कबे हो मोरा अजी से सभी धाने तुम्हारा स्मरण भले बड़ो आशा दाखिलाम आमी तुम्हार नित्य दास कार कोरी आशा तुम्हें बिना अन्य गति नाय तुम्हें बिना गति अन्य नाय तुम्हें बिना गति अन्य नाय कृष्ण तबे पुण्य बे भाई कृष्ण तबे पुण्य बे भाई এই পুণ্য করিবে যাবে যাবে রাধা কৃষ্ণ রাধা রানী খুশি হবে ধ্রুবতী বলি তোমাতা কৃষ্ণ তব পুণ্য হবে ভাই এই পুণ্য করিবে যাবে রাধা রানী খুশি হবে ধ্রুবতী বলি তোমাতা ध्रुवती बोली तुम्हारा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी की जो अचीवमेंट्स है मैं उसको पढ़ना चाहूँगी और भी लेकिन थोड़ा कठिन है हिंदी में पढ़ना तो हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि जो प्रभुपाद जी की अचीवमेंट्स आप लोग समझ पाएंगे, इतना कोई कठिन नहीं है। जहाँ जहाँ हो सके मैं हिंदी में बताने की कोशिश करूंगी, लेकिन थोड़ा कठिन है क्योंकि मेरे पास हिंदी का कोई बुक नहीं है, सब इंग्लिश में ही है। A summary of Srila Prabhupada's miraculous achievements from 1965 to 1977. ये पूरा जो अचीवमेंट्स है प्रभुपाद जी ने ऑलमोस्ट 11 या 12 साल में उन्होंने अकम्प्लिश किया था
In 1965, at 70 years of age, he ventured outside India for the first time to fulfill the order of his spiritual master. तो सन 1965 में प्रभुपाद जी कभी विदेश गए नहीं है या इंडिया से बाहर नहीं है। इतना उम्र में अकेले वे जो है अपनी गुरु की इच्छा, अपनी गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने ये जो है यात्रा, उन्होंने ये लंबी यात्रा उन्होंने दी। During his voyage at sea, he suffered 2 severe heart attacks. He reached the shores of America with the equivalent of $7 in his name. उनके पास सिर्फ $7 तो कुछ भी नहीं है आज की तारीख। He founded the International Society for Krishna Consciousness with a small group of disciples after a year of struggling alone in New York City. This marked the only time in history that a Krishna devotee successfully trained non-Indians to strict disciplines of Vaishnavism. तो ये पहली बार कभी इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं है कि विदेशी लोगों को हमारी संस्कृति या ये वैष्णव सिद्धांतों का किसी ने सिखाया। He sent his followers chanting the names of God into the streets and cities and towns everywhere, and the Hare Krishna became the famous in every corner of the earth. पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण की महिमा, भगवान श्री कृष्ण का नाम उनके परिश्रम के द्वारा या उनके शिष्यों के द्वारा पूरी जो है पूरी पृथ्वी में ये प्रचार हुआ। He sent his disciples to London, where they recorded the single Hare Krishna mantra with George Harrison in 1969. It became the fastest selling of all the Apple Corporation releases, including those of the Beatles. The record reached many countries, including Germany, Japan, Australia, South Africa, Yugoslavia, and many other countries. He formally initiated 5,000 disciples. श्रील प्रभुपाद जी ने 5,000 शिष्यों को उन्होंने जो है दीक्षा दी थी। और ये जो 5,000 शिष्य थे वे एक ही देश के नहीं थे, पर पूरे विश्व से अनेक देशों में से थे। ऑलमोस्ट 30 देशों में से अनेक क्या कहते हैं विदेशी लोगों को उन्होंने जो है दीक्षा दी, और उनके शिष्य 5,000 से भी ज्यादा की संख्या में थे। उन्होंने established 108 Krishna temples in 6 continents. तो श्रील प्रभुपाद ने स्वयं 108 मंदिरों का निर्माण किया पूरे विश्व भर में, सभी जो कॉन्टिनेंट्स में, 6 जो कॉन्टिनेंट्स है पूरे अपने इस विश्व में वहां पे। और वही नहीं, उन्होंने सभी जो मंदिर 108 मंदिरों में उन्होंने भगवान श्री राधा और कृष्ण की मूर्ति या श्री गौर निताय की मूर्तियां या श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की मूर्तियां जो है उन्होंने वहां पे स्थापित की। He established 108 Krishna temples on 6 continents, installed the deities of Krishna in each center, and trains his disciples in the process of deity worship. 32 new temples, almost 3 a month, were opened in a single year between 1970 to 1971. यहाँ पे हम एक मंदिर खोलने के लिए इतना परिश्रम हो रहा है, कुछ संभावना भी नहीं दिखती है। लेकिन प्रभुपाद जी को देखिए, उन्होंने उनके जीवन काल में 108 मंदिरों का निर्माण किया, जो कोई भी नहीं कर सकता आज की तारीख में भी, और कभी किसी ने किया भी नहीं। He inaugurated the Rath Yatra festival of Lord Jagannath in major cities around the globe, in effect bringing the
the temple to the people. He instituted the Brahmacharini ashram, something previously unheard of in the Vedic culture, to give shelter to single women wishing to practice Krishna consciousness. उन्होंने ब्रह्मचारिणी आश्रम भी उन्होंने शुरू किया था, जो पहले कभी एक वैदिक सभ्यता में हुई नहीं है. He instructed the disciples in 1961 to start he introduced the Sunday love feast and other prasadam sanctified distribution and programs to provide millions of free meals to the public. तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम, जो प्रसादम वितरण का भी जो प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, जो आज भी ये जो निःशुल्क प्रसादम सेवा पूरे विश्व में कर रही है. उन्होंने he created the world's first chain of vegetarian restaurants. पहले कभी सुना ही नहीं था कि कोई रेस्टोरेंट हो जो प्योरली वेजिटेरियन है, खास करके विदेशों में. और उन्होंने गोविंदास रेस्टोरेंट का चेन उन्होंने शुरू किया. He spoke daily on the philosophy of Krishna consciousness, delivering thousands of formal lectures. 2,200 were recorded and archived. तो ये उन्होंने 2,200 से भी अधिक जो है उन्होंने प्रवचन दिए हैं, जो रिकॉर्डेड है और आर्काइव्ड भी है, जो अभी भी हम अगर सुनना चाहेंगे तो सुन सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने 2,200 तो जो रिकॉर्डेड है, लेकिन उससे भी अधिक उन्होंने जो है लेक्चर्स दिए हैं शास्त्रों के ऊपर, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता और अन्य जो ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, इन सब जो चैतन्य चरितामृत, इन सभी जो ग्रंथों के ऊपर उन्होंने जो है बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं, जनरल लेक्चर्स दिए हैं, फेस्टिवल लेक्चर्स दिए हैं, और ये सब रिकॉर्डेड भी है. तो यहाँ पे उनका अचीवमेंट है. ऐसा कौन होगा जिन्होंने 2,200, और वो भी शास्त्रों के ऊपर, श्रीमद् भागवतम के ऊपर और श्री चैतन्य चरितामृत के ऊपर. He conducted many hundreds of informal conversations on the science of Krishna consciousness with disciples, guests and friends. Over 1,300 were recorded and archived. So there are 1,300 conversations, there are 2,200 lectures, and these are the wonderful achievements of Prabhupada, which are mentioned here, and they go into volumes. But I will like to just summarize everything and put it in a very point form so that everybody can remember. That between 1968 and 1977, he dedicated total of 22,000 pages of text. He translated and wrote purports to 18,000 verses of the Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam रोज पढ़ रहे हैं, उनके जो तात्पर्य है वो सब हर एक श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखे हैं. और अगर हम जैसे कि हम कर रहे हैं, reading one verse with purport daily would take the reader 49.31 years to complete. 49 years, 50 साल लगेगा ये पूरा जो प्रभुपाद जी ने पूरा श्रीमद् भागवतम, अगर हम एक एक पढ़ रहे तो 50 साल लगे. He translated and wrote the purports to the 700 verses of Bhagavad Gita. Coaching, reading one verse with purport daily would take 2 years to complete. Like we see, we have been doing it. Sometimes we are doing 2-3 verses of Bhagavad Gita, but it takes about a year plus. We have it. He translated and wrote the purports to the 17 volumes of Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam.
हर एक श्लोक के उन्होंने तात्पर्य लिखे। भगवद गीता के हर एक श्लोक के उन्होंने अनुवाद और तात्पर्य लिखे। श्री चैतन्य चरितामृत के हर एक श्लोक के ऊपर उन्होंने अनुवाद और तात्पर्य लिखे। और इंसिडेंटली आपको जानना ये अच्छा होगा जानकारी के लिए कि श्री चैतन्य चरितामृत का उन्होंने मुंबई प्रॉपर क्वार्टर्स में उन्होंने जो है श्री चैतन्य चरितामृत का ट्रांसलेशन उन्होंने कंप्लीट किया। दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट फॉर मुंबई टेम्पल कि उन्होंने यहाँ पे मुंबई में श्री चैतन्य चरितामृत के ट्रांसलेशन को कंप्लीट किया। He wrote Teachings of Lord Chaitanya, Nectar of Devotion, Teachings of Lord Kapila, Shri Ishopanishad. He created Back to Godhead magazine, which was monthly distributed in 1 million copies. He wrote 7,000 letters to his disciples, which were published in 5 volumes of books. शिक्षामृत करके एक किताब है जिसमें प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को पत्र लिखे थे। तो उन पत्र जो लिखे थे उनको ट्रांसक्राइब कर उनको जो है उन्होंने बुक्स में कन्वर्ट किया है प्रभुपाद जी के शिष्यों में। और उन्होंने 7,000 पत्र लिखे। तो देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी कोई नहीं कर सकता। लेटर भी लिखो, ट्रांसलेशन भी करो, लेक्चर भी दो, मंदिरों का निर्माण करो, भक्तों को उनके शिष्यों को जो सब शिक्षण दे, उनको अर्च विग्रह की सेवा सब उन्होंने सिखाया। उनको किस प्रकार से प्रसादम बनाना, किस प्रकार से कुकिंग करना, सब कुछ प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया इतने सालों में। He wrote 7,000 letters to his disciples, which were published in 5 volumes of book. Only Srimad Bhagavatam lectures he gave are compiled in 11 volume books. So all this is available. These books are available. 11 volumes of only Srimad Bhagavatam lectures. Bhagavad Gita lectures are compiled in 7 volumes of books. His conversations have been compiled in 42 volumes of books. All this are available. He produced innumerable recordings. He established 108 temples. He published 147 books. 147 books Prabhupada ji ne likhe. Reading one book monthly would take 13 years. If one started to read one book monthly, now if we start, it would take so much time. He traveled the globe 14 times. 14 बार उन्होंने पूरे जो इस पृथ्वी का उन्होंने भ्रमण किया। तो इस प्रकार से सिर्फ 11 साल में उन्होंने इतना सारा जो है, बहुत सारे अचीवमेंट्स है। उनको तो हम पढ़ते जाएंगे कोई अंत नहीं है। और सब ऐसा बहुत सारे वीडियोस भी है जो हम देख सकते हैं कि फिर साक्षात किस प्रकार से प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ और उनके शिक्षण किस प्रकार से वे दे रहे थे। So all that is available. And जू मंदिर का भी जो अगर हम देखेंगे तो जू में प्रभुपाद जी 700 से भी ऊपर दिन रहे हैं जू मंदिर में। और उम्मीद है कि श्री प्रभुपाद जी जू टेम्पल, श्री राधा रास बिहारी और हरे कृष्ण लैंड के ऊपर जो छोटा सा किताब है वो सबको जल्दी मिल जाएगा या रिलीज होगा। और आप लोग जू मंदिर का ही एक ही मंदिर के विषय में आप बहुत सारे जान सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे मंदिर है पूरे विश्व भर में कि प्रभुपाद जी ने कितना किया है हमारे लिए। कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई भी नहीं है जो ऐसे
आचार्य और गुरु जो हमें अपने जो वैदिक संस्कृति और अपने शास्त्रों को यथारूप प्रस्तुत किए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रभुपाद जी इतने नम्र और इतने महान भक्त है कि उन्होंने इतनी बड़ी संस्था, और इस संस्था का नाम उन्होंने क्या दिया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ। आज भी अगर कोई जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं हरे कृष्णा मंदिर, हरे कृष्णा मंदिर। कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि उनके संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने हमेशा भगवान श्री कृष्ण को आगे रखा, वे हमेशा पीछे रहे। अगर वे चाहते थे तो वे संस्था का नाम दे सकते हैं भक्ति वेदांत स्वामी मिशन या भक्ति वेदांत स्वामी संघ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं। उन्हें भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए, दैट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, द ग्रेटेस्ट डिस्प्ले ऑफ प्रभुपाद ह्यूमिलिटी। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम तो बहुत छोटे हैं श्री प्रभुपाद जी के विषय में बताने के लिए, लेकिन कुछ अचीवमेंट्स जो है हमने सोचा कि आज के दिन उनका हम स्मरण करें, ताकि हमें पता लगे कि हमें कितना, जो प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट उठाया है भगवान की सेवा और भगवान और सब जो है इस कलयुग के पतित जीवों को का उद्धार करने के लिए हम थोड़ा सा भी उनको अगर सहायता करें तो वे जो है हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे, और गुरु की कृपा से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आदेश को अपने हृदय में रखा है, उसी प्रकार से हमें भी प्रभुपाद जी के आदेशों को अपने हृदय में रखते हुए भगवान की सेवा में हमें लगे रहना चाहिए और प्रचार में लगे रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश है, और ऐसे करते हम जो है हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हम जो है भगवत धाम वापस जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। प्रभुपाद जी ने ये वरदान भी दिया है कि anybody who reads my books, his life will become successful. So that is definite. Anybody even reads one word, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा प्रचार है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बृहत मुद्रण किया, बताया है बुक डिस्ट्रीब्यूशन है बृहत मुद्रण। जैसे कि मृदंग होता है, जब मृदंग बजाते उसका जो ध्वनि जो है वो बहुत दूर तक पहुंचती। तो इस प्रकार से ये पुस्तक जो है, ये ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और जितने भी ग्रंथ प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, उसका अगर हम वितरण करेंगे तो जरूर इस विश्व में शांति होगी। और हमारा जीवन का लक्ष्य है इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल के वापस भगवत धाम जाना, वो जो है सफल हो जाएगा। और सब लोग इस विश्व में, सब लोग जो है भक्ति में लग जाएंगे। तो ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, हर एक अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ज्ञान को बताए, श्रीमद् भागवतम का जो आदेश है और भगवद गीता का जो उपदेश है, ये सब जितना जितना हम फैलाएंगे, और ये शुरू होता है घर से, हम अपने परिवार में और हम खुद से, कि हम जो प्रभुपाद जी के जो टीचिंग्स है, श्री कृष्ण की जो टीचिंग्स है, श्री चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स है, उनको हम समझे और अपने जीवन में उतारे, और हम दूसरों को भी इसमें जो है
लाने की कोशिश करें। यही हमारा सबसे बड़ा जो है योगदान होगा। श्रील प्रभुपाद जी खुश होंगे और प्रभुपाद जी हमेशा स्ट्रेस करते हैं कि प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स और प्रचार और साधु संघ और प्रसाद वितरण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।